हेलो लिब्रा, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे नवंबर मंथ आपका कैसे रहने वाला। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपके लिए मेजर अकाना देखेंगे, जो एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है नवंबर मंथ में। जस्टिस। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डायरेक्ट कर्मा का कार्ड है। तो अगर आपके साथ नवंबर मंथ में कोई भी गलत करने की कोशिश करेगा, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद मुँह की खाएगा कहते हैं ना। तो वो उसके साथ वो होगा, और शायद अगर आप कहते हैं लकी हैं, तो ये देखने का भी मौका आपको मिलेगा, ठीक है। और अभी तक आपको जस्टिस चाहिए था, आपके साथ किसी ने गलत किया है, तो वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है नवंबर मंथ में। आप में से काफ़ी लोग लॉ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। एंड आप ऑलरेडी लिब्रा हो, तो ये एक तरीके से एक लिब्रा का कार्ड भी कहा जाता है यहाँ पर। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अब जैसे कि ये कर्मा का कार्ड है, तो जो करोगे वापस लौट के आएगा। तो अच्छा करोगे तो अच्छा लौट के आएगा, बुरा करोगे तो बुरा लौट के आएगा। और सबसे पहले यहाँ पे है थॉट, इसने ली है यहाँ पे सोर्ड्स। सोर्ड्स यहाँ पे कम्युनिकेशन भी दिखाते हैं। यहाँ पे हम थॉट्स को भी लेके चल सकते हैं, जो आपके माइंड में आइडियाज़ आते हैं यहाँ पे। तो आइडियाज़ नहीं कहेंगे, थॉट्स ही कहेंगे सर। यहाँ जो थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, शुरुआत वहीं से होती है कहते हैं। तो इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करिए। आपके थॉट्स अच्छे होंगे, कहते हैं ना, इंटेंशन अच्छी होगी तो कर्म अच्छा होगा, कर्म अच्छा होगा तो फल अच्छा होगा। तो इंटेंशन आपकी है, जो भी आप सोच रहे हो वो अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स आए, तो ये तो मुझे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति है जो ख़त्म होने वाली है, साइकिल थी वो एंड होने वाली है। या आपको कोई पर्सन ऐसे कह सकते हैं कि हर्ट कर सकता है, कि आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, लेकिन आपको लगे कि नहीं ये पर्सन तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वही आपको हर्ट करे। तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये चीज़ हो सकती है। इसलिए मैंने कहा था ना, जस्टिस तो रहेगा आपके साथ। टू ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, हो सकता है कि 2 पर्सन से डील कर रहे हो। ये टू सोर्स ऑफ इनकम आपकी हो सकती है नवंबर मंथ में। और चीज़ों को शायद मैनेज करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत बढ़ सकती है, और चीज़ों को मैनेज करने में शायद आपको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है। कुछ चीज़ों में यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप सिचुएशन ऐसे देख सकते हो कि जिसमें आप फँस गए हो कि नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये होता है कि आप सरेंडर टू द गॉड कर दो इस सिचुएशन में। अगर आप नहीं उसको हैंडल कर पा रहे हो, नहीं कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो, तो वो समझ लो कि ये जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। और इसमें सरेंडर टू द गॉड कर देना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा ईज़ी रहेगा। इसलिए भी मैंने कहा कि अगर आपके साथ कोई गलत करे तो आप मत चले जाओ जस्टिस करने के लिए, आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया, जिसमें दिखा रहा है फाइनेंशियली में भी शायद आप थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखो, ठीक है। एंड ये फाइनेंशियली ही मुझे ऐसा लग रहा है आप जगल करने की कोशिश करो, अपने फाइनेंस को बचाने की, खर्च सेविंग्स एंड कह सकते हो अपने खर्च को बचाने की कोशिश या मैनेज करने की कोशिश आप कर रहे हो। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। रिश्तों में थोड़ी-सी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम में फँस गए हो और आप उसमें से बाहर नहीं आ पा रहे हो किसी सिचुएशन से। तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि सॉल्यूशन वहीं पर कहीं पर है, चाबी वहीं पे कहीं पर है, और डोर आप खोल सकते हो, उसमें से बाहर आ सकते हो उस प्रॉब्लम से। पर थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ है वो चाबी, वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है? आइए देखते हैं आपके लिए और भी कार्ड। एक मैसेज जो मुझे यहाँ मिल रहा है, चीज़ों से भागो नहीं, चीज़ों को फेस करो यहाँ पर। एक्सेलरेटेड मोशन एंड थॉट चक्रा। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, जो बोलना है सच बोलिएगा, ठीक है। गलत मत बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा, इससे आपका थॉट चक्रा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बात कही जा रही है
कि अपने पॉइंट्स को रखो, अपने ओपिनियंस को रखो, आपके ओपिनियंस मैटर करते हैं। और ये भी बात कि एक्सप्रेस करो खुद को, एक्सप्रेस करो। बहुत सारी मन में अगर आप बात रख रहे हो और अपने अपने दिल को भारी कर रहे हो तो नहीं, बोलो। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बोलिए, अपनी मन की बात भी बोलिए। कोई चीज़ ऐसी है जो शुरू हो चुकी है, शायद आपको, कुछ लोगों को शायद फ़ील हो और कुछ लोग को अभी नहीं फ़ील हो रहा है, बट वो चीज़ें शुरू हो चुकी हैं और उसका रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा। मे बी जस्टिस भी हो सकता है कि आपके साथ शुरू हो चुका है, ठीक है? और पूरी तरीके से वो कंप्लीट कब होगा? नवंबर मंथ में, ठीक है? आइए देखते हैं। What do you need to release and a win-win outcome in forecast? Again, यहाँ full moon in Libra. तो यहाँ पे आप जो भी, मतलब जो भी कर रहे हो उसमें आपकी जीत है, आपकी जीत है, ठीक है? आपकी हार है ही नहीं, हार जैसा तो चीज़ है ही नहीं नवंबर में आपके लिए। तो ये अच्छी चीज़ है। दूसरा, इसीलिए भी कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी आपके अंदर नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करो, क्योंकि जीत आपकी है। जब पता है कि उसमें मेरी जीत है, मुझे हारना ही नहीं है, फेलियर ही नहीं है, तो डरना किस बात का? किस चीज़ की चिंता करना है आपको? आइए देखते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। कुछ लोग के लिए, अगर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, उठ रहे हैं अपने काम को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी तरह का प्रश्न, मेडिटेशन से आपको आपके आंसर यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिकवरी, हेल्थ की कोई इशू थी या कुछ बहुत बड़ा डैमेज हो गया था, तो वो रिकवरी होते हुए भी दिखाई दे रही है यहाँ पे चीज़ों की। स्पेशली हेल्थ में अगर कोई इशू हो था, तो यहाँ पे भी वो मेडिटेशन स्टेट में बैठे हुए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स ज़रूर आपसे कनेक्ट होंगे, अगर आप मेडिटेट करते हो तो वो आपके आंसर्स तक आपको पहुँच जाएंगे। यहाँ आइए और देख लेते हैं। ब्लेस्ड, आप बहुत ब्लेस्ड रहोगे, ठीक है? बहुत ब्लेस्ड फील करने वाले हो। और एक बात और, द फेट, जैसे कि मैंने कहा था ना, कोई ऐसी चीज़ सिचुएशन फँसोगे जहाँ मजबूर होगे, नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या करूँ। कुछ चीज़ें वो ये समय होता है कि चीज़ें ईश्वर की मर्ज़ी से हो रही होती है, या कह लो डेस्टिनी में लिखी होती है। और कहते हैं जो डेस्टिनी में लिखी होती है उसको मोड़ पाना या उसे ख़त्म कर पाना बहुत ही नामुमकिन जैसा है। तो कुछ चीज़ें आपकी किस्मत में लिखी है तो वो होगी। और शायद ये इससे पहले ब्लेस का कार्ड आया है, उस चीज़ के लिए आप बहुत ब्लेस्ड होगे। हो सकता है पहले आपको वो चीज़ बुरी भी लगे कि नहीं, मेरे अनुसार नहीं हो रही, मैं तो कुछ और चाहता या चाहती थी, पर हो कुछ और रहा है। पर लेकिन डेस्टिनी में तो वही लिखा है और उस चीज़ के लिए आप ब्लेस हो, ठीक है? वो आपको आगे जाके ब्लेस ही फ़ील कराएगी। तो उस चीज़ के लिए मुझे लगता है आपको ब्लेस फ़ील भी करना चाहिए। आपके साथ कुछ बहुत ही अच्छा होगा, स्पेशली मुझे आप ईश्वर से कनेक्टेड लग रहे हो यहाँ पे काफ़ी हद तक। बहुत क्लोज लग रहे हो उनसे। हीलर ऑफ द एजेस एंड कम्युनिटी। पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को हील करोगे। रिकवरी का कार्ड भी आया था, तो ज़रूर आप में से कुछ लोगों को कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं यहाँ पर, ठीक है? या आपकी फैमिली में किसी को है तो आप उनको हेल्प कर सकते हो रिकवर करने में। तो यहाँ पे आप ही हीलर कहलाओगे, ठीक है? आप हील कर रहे हो किसी, खुद को भी, किसी और को भी। तो एज़ अ हीलर यहाँ पे आप नवंबर मंथ में सामने आते दिखाई दे रहे हो। कम्युनिटी, हो सकता है आप सोशल गैदरिंग में जाओ, वहाँ पे आप स्पॉटलाइट में आएँ, ठीक है? या फिर ऐसा कुछ होने वाला है, कोई इवेंट वगैरह में जाओ जहाँ पे आपका लोगों से काफ़ी डील हो सकता है, ठीक है? आप लोगों से बहुत कॉन्टैक्ट में आ सकते हो, उनसे काफ़ी बातें हो सकती हैं, ठीक है? तो ऐसा तो मुझे ख़ासकर लग रहा है। दोस्तों के साथ भी घूमना-फिरना भी यहाँ पे हो सकता है। एक तरीके से ये थ्री ऑफ कप्स वाला कार्ड ही शो करता है। लोगों से ज़्यादा आपका घुलना-मिलना या मेल-जोल रह सकता है यहाँ पर। आइए देखते हैं और कार्ड आपके लिए। लर्न फ्रॉम लाइफ, व्हाट अ मैजिक। लाइफ तो आपको कुछ लेसन्स देने वाली है लिब्रा, तो बी रेडी। एंड कहते हैं जो ज्ञान हमें किताबों से नहीं मिलता वो हमें ज़िंदगी सिखा देती है।
तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। अब बुकिश नॉलेज काम नहीं आएगी यहाँ पर। जो ज़िंदगी सिखाती है वो कुछ अलग ही होता है। और शायद फिर लोग उसको अपनी कहानियों को, अपने एक्सपीरियंस को बुक में उतारते हैं। बट यहाँ पे यही है कि आप अपने लाइफ से कुछ बहुत कुछ यहाँ पे सीखने वाले हैं। स्पेशली नवंबर मंथ में कोई अच्छा लेसन आपको आपकी ज़िंदगी देने वाली है। ठीक है, कहते हैं डेस्टिनी में हो सकता है लिखा हुआ है वो लेसन लेना, तो वो इस वजह से भी आपको मिल रहा है। एंड आप ब्लेस्ड हो कि आपको वो लेसन मिल रहा है, आपकी सोल के लिए शायद वो बहुत ज़रूरी है। वाटर मैजिक, और वो जो आप एक्सपीरियंस करोगे वो इस ज़रूरी नहीं कि इसी आपकी इस लाइफ में काम आए, वो आपकी नेक्स्ट लाइफ में भी काम आ सकती है। ठीक है, तो जो जो आप लेसन ले रहे हो ना, उसका रोल या तो आपके इसी लाइफ में हो सकता है या तो आपके नेक्स्ट लाइफ में भी हो सकता है। वाटर मैजिक, यहाँ पे आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, फ्रेंड्स से ज़्यादा आप क्लोज हो सकते हो। एंड हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बुक पढ़ना, नॉवल पढ़ना, या हो सकता है कि आप स्टूडेंट ही हों जो पढ़ाई कर रहे हों अभी समय पर, तो कुछ डिस्ट्रैक्शन भी आपको रह सकते हैं। इस समय पे पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना आपके लिए अच्छा होगा, वाटर के साथ कनेक्ट होना अच्छा रहेगा। और यहाँ पे वाटर मैनिफेस्टेशन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे आप पानी पीने से पहले उनको अच्छी बातें बोलो, एंड देन आप पानी पी रहे हो, तो वो भी अच्छा है आपके लिए यहाँ पर। इमोशंस काफ़ी आपके इमोशनल काफ़ी फ़ील कर सकते हो, ठीक है? इमोशनल हो सकते हो काफ़ी यहाँ पर। ओके, यू हैड ऑन। ओके, मेक अ स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन। आपको स्टैंड लेना चाहिए जो आपके बिलीव्स हैं, ठीक है? एंड डू व्हाट यू फील राइट इन स्पाइट ऑफ एनी जजमेंट एंड डिसअप्रूवल। लोग क्या सोचेंगे, मैंने कहा ना, कम्युनिटी में लोगों के बीच में आप जा सकते हो। तो वही बात आई, वो 3 लोग, वो 4 लोग कौन है? ये अगर अप्रूव करेंगे मैं वही काम करूंगा, ये डिसअप्रूव करेंगे तो मैं वो काम नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या अच्छा लगता है, आपके लिए क्या सही है, उसके लिए आपको, और जैसे कि आपके लिए थ्रोट चक्र भी आया था, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखिए यहाँ पे सामने। अगर सब लोग भी यहाँ पर अपनी बात को बोले और आपको कह रहे कि नहीं गलत हो, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, आप अपनी बात को रखो कि नहीं, मैं तो ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ। ठीक है, तो उस चीज को रखिए। स्टैंड टॉल एंड मेंटेन योर डिग्निटी। ठीक है, नो मैटर वॉट एंड अदर विल ट्रीट विथ यू द रिस्पेक्ट वॉट यू डिजर्व। लेकिन मैं यही यहाँ पे यही कहूंगी कि अगर आप अपने आप को अच्छे से भी ऑनर करते हो, तो सामने वाले भी आपको ऑनर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और आपके लिए ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि लोग आपको कैसे ट्रीट करें, आपके लिए क्या बोले। आप खुद के साथ कैसे बिहेव करते हो, खुद को कैसे रखते हो, ये बहुत मैटर करता है यहाँ पर। और ये दोनों मैसेज उन्हीं वो वही मैसेज की तरफ जहाँ पे दिखा रहे हैं कि आप लोगों में हो, बहुत सारे लोगों में, तो आप अपने को कैसे ट्रीट कर रहे हो, कैसे अपने विश्वास, अपने बिलीव्स को रख रहे हो। ये नहीं कि सब लोग जो कह रहे हैं उसको फॉलो करने लग गए कि ठीक है, हाँ, हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप उन्हीं को फ़ॉलो कर रहे हो। नहीं, आपके खुद के कुछ ओपिनियंस हैं, आप फ़ॉलोवर नहीं हैं यहाँ पर। नहीं, ठीक है? आप फ़ॉलोवर नहीं हैं, आपकी खुद की एक पहचान है यहाँ पे। आप भी कुछ अलग कर सकते हो लोगों से हट के, और ज़रूरी नहीं आप अलग कर रहे हो तो लोग ये सोचो कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। अगर आपको लग रहा है सही है तो करिए, राइट? आइए। ज़रूरी नहीं है कि आपके ओपिनियन सबसे मैच हो या सबके ओपिनियन आपसे मैच हो। क्लोक ऑफ विजडम, तो यहाँ पे यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हो ना, वो ऑलरेडी आप जानते हो, मतलब आपकी सोल की बात हो रही है। ट्रस्ट व्हाट यू नो, जो भी आप जानते हो, जो भी चीज़ आपको पता है ना, हो सकता है ज़रूरी नहीं सोल, ये चीज़ आप जानते हो, ठीक है? आपके आंसर को आप जानते हो, लेकिन शायद आप भीड़ में 10 लोगों की सुन रहे हो और अपने आंसर को कहीं ना कहीं खो रहे हो अपने अंदर। तो हो सकता है कि जो आंसर ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है, वो आप जानते हो। मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, अगेन आपसे कहा जा रहा है अपने ट्रू सेल्फ में आओ। राइज अबव द डार्कनेस एंड लाइट इज हियर। तो यहाँ पे अंधकार से बाहर आओ और लाइट की तरफ, लाइट को चूज करो। हो सकता है कुछ ऐसी आपकी आदतें हैं जो आपको डार्कनेस की ओर खींच रहे हैं, इसी वजह से आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। तो यहाँ पे उन चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। ग्लैम
एंड रिसरेक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सोचने के तरीके में काफ़ी बदलाव आने वाला है। ज़िंदगी और चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हो, आपका नज़रिया बदलने वाला है और ज़िंदगी आपको पहले से ज़्यादा खूबसूरत ही दिखाई देने वाली है। और यहाँ पे ग्लैमरस वर्ड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है? ग्लैमरस वर्ड, अब ये आप आज के ज़माने में तो आप सब इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो बहुत डिफ़ाइन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को। पर यही है कि मोह माया आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है इस समय पर। इमर्जिंग, आप लाइट के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। आई एम इमर्ज इनटू द लाइट विद जॉय एंड ईज़, ठीक है? तो आप भी अपने लाइफ में हैप्पीनेस, रोशनी को चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड प्यूरिफिकेशन भी आया है। जैसा कि यहाँ पे बोला भी था कि डार्कनेस से लाइट की तरफ, और जैसे कि मैंने बोला भी कि थॉट से ही शुरुआत होती है। तो वो प्यूरिफिकेशन आप कहीं न कहीं कर रहे हो, अपने थॉट्स को साफ कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स को हटा रहे हो, पॉजिटिव थॉट्स ला रहे हो, लाइट के साथ जुड़ रहे हो। तो खुद अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोशिश में यहाँ पे आप हो। आइए देखते हैं। एक्सर्शन, आप थक चुके हो। गो विद द फ्लो, आपसे है कि एक मैसेज है कि गो विद द फ्लो रहो, गो विद द फ्लो रहो, स्टक मत होना, रुकना नहीं। लाइफ किसी के लिए रुकती नहीं है, तो आपको भी रुकना नहीं है कभी। आगे जैसे बढ़ रहे वैसे जाओ। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि लाइफ से कभी कभी थक जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, खुद को आराम दो। आराम बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना है, आराम भी उतना ही ज़रूरी है जितना काम ज़रूरी है। तो थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकालो, खुद वेकेशन पे जाओ, जो भी कर सकते हो करो। मैरिज, ओके। आप में से कुछ लोग के लिए एन अनएक्सपेक्टेड इनकम, तो ब्लेसिंग है, ब्लेस का कार्ड भी आया था ना, आप ब्लेस्ड हो। मैरिज आपकी होने हो सकती है, होने वाली है यहाँ पर। और कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम जो आपका हो सकता है, फँसा हुआ पैसा भी कह कह लो, या फिर कहो कि आपने सोचा ना हो, वहाँ से भी पैसा आपको, या ज़्यादा पैसा आप अर्न कर सकते हो नवंबर मंथ में। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इन डिसीजन, आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम रहेगी कि क्या करूं, क्या सही है मेरे लिए, कैसे क्या चूज़ करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी समय है, समय पे छोड़ देना चाहिए। इसके विंग्स इसके पास नहीं, लेकिन टाइम के पास विंग्स हैं। तो कभी कभी कुछ चीज़ें टाइम पे, या तो आप टाइम लेके आराम से तब सोचें, कोई भी हड़बड़ी में या काफ़ी इमोशनल होके मत डिसीजन लें। फ्रेंडशिप आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। ये कोई ऐसा भी हो सकते हैं कि लव अगर किसी के साथ शुरू हो रहा, तो उनसे भी सबसे पहले फ्रेंडशिप आपकी शुरू हो रही है। ऐसे नॉर्मल फ्रेंडशिप भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में, वैसे तो मैं एक ही कार्ड लेने वाली थी, बट यहाँ 2 आ गए हैं आपके लिए। तो आपके लाइफ में मुझे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बैलेंस की कमी थी, और जैसे कि जस्टिस का, सॉरी, जस्टिस, हाँ यस, जस्टिस का कार्ड आया था, और लिब्रा भी है आपका, तो यहाँ पे वो बैलेंस को दिखाते ही है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है यहाँ पर। बैलेंस के साथ साथ आप यहाँ पे शांत फील भी करोगे काफ़ी। पीस, ठीक है? शांत रहोगे काफ़ी। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।